नाइट बॉय। हेलो सर आर्मी सर, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। हाँ नाइट बॉय, नाइट बॉय। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? हाँ मोमिन है सर, आप मोमिन है? जी जी मोमिन, मोमिन है आप? जी जी, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? वॉइस आपकी जो है साथ में बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही है, वॉइस के साथ नॉइस है। एक सेकेंड। हाँ कैमरा बंद कर लो ना, तो हो अभी सकता है ठीक है? कि आपका। हाँ भी ठीक है। अभी ये ठीक है। नाइट बॉय क्या नाम है, यूजर नेम? नाइट बॉय मतलब क्या करते हो नाइट में? नाइट में हाँ सोच ये मतलब विचार। यूजर नेम नाइट बॉय। अरे तो सोच नाइट विचार। बॉय का क्या मतलब होता है लेकिन? रात का लड़का। हाँ रात का लड़का। बस। यस ये। मतलब फिर आप सिर्फ रात में लड़के होते हो? नहीं, हमेशा होता हूँ। तब क्यों भाई? अरे यार, अच्छा वाकई में मोमिन हो अरे क्या? यार, हंस लो या ऐसा बात कर मोमिन है लो। करके बता रहे हो? अरे आप हंस लो या बात कर लो, पहले आप हंस लो अच्छे से। अच्छा किस किस फिरके से आपका ताल्लुक है? मेरा हाँ वही जो कुरान में है। वही जो कुरान में है। कौन सा है कुरान में? क्या है कुरान में? पता नहीं आपको? नहीं नहीं। पता है, इसके लिए पूछ रहा हूँ कौन सा फिरका है कुरान में। अच्छा, चलिए बता देता हूँ। अरे मेरे भाई पहेलियां मत बुझाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट जवाब दे दो ना भाई, क्यों लंबी कर रहे हो भाई? कल पनवेल भी जाने का है भाई। तो जाओ ना भाई, किसने मना किया है? मैं तो हाँ तो साहिल से भाई बात कौन करने सा आया हूँ, फिरका है तुमसे बोल दो थोड़ी ना ना। भाई। भाई मैटर एक बार बोलो ना भाई, कौन से फिरके से हो बोलो। और फिर साहिल से भाई से बात करो आराम से बैठ के भाई, फुर्सत में एकदम। फिर तुम्हारा टाइम और साहिल भाई का टाइम भाई। अरे बोलने तो दो यार, कि खुद ही बोलते रहोगे। तो थोड़ा फटाफट बोलो, कल ट्रेन पकड़ के पनवेल जाना है। तो जाओ ना, किसने मना किया है? तो तुम आराम से फटाफट जाओ। खत्म करोगे तब तैयारी करेंगे ना जाने की। फटाफट ठीक है, बोलो दीन क्या बोलना इब्राहिमी पर चाहते हूँ। हो। दीन इब्राहिमी पर हूँ। अच्छा रिलीजन ऑफ अच्छा, अब्राहम। क्या करते हो उसमें? क्या करते हो उसमें दीन इब्राहिम में? रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं क्या? जो कुरान में है। आपको यही नहीं पता? रसूलुल्लाह के लिए नहीं कुरान पता, में क्या इसके लिए तो फरमाया सीख गया रहा है? हूँ। क्या किया कुल है? सदकल्लाह फत्तबिउ मिल्लत हम्म इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हम्म। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए कि मेरा दीन वही दीन है जो मेरे अब्बा मोहम्मद सॉरी इब्राहिम का दीन था, और वो मुशरिकीन में से तो फिर नहीं थे। रसूलुल्लाह को, तो मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह को आने की जरूरत ही क्या थी जब दीन इब्राहिम को फॉलो करना था? टाइम टू टाइम जब इम्प्योरिटी किसी भी चीज़ में आ जाती है, तो उसको एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई शख्स एक आता ही है। क्या इम्प्योरिटी? जो अभी हिंदू इम्प्योरिटी नहीं है रिलीजन क्या में नहीं इस्लाम है, में? कल की अवतार। एक मिनट एक मिनट। हिंदू रिलीजन में ओ कल ओ की भाई, ओ अवतार भाई। है। अरे भाई सुनो 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 सुनो, मेरे मेरे जिगरे। हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, ईसाई रिलीजन, उस सबको छोड़ दो। मुझे ये बताओ कि मोहम्मद साहब आए थे प्योरिटी लाने के लिए, जो बिगड़ गई थी, सही? हम्म, सही, यही आर्ग्यूमेंट है ना हाँ आपका? भाई सही। ठीक ठीक। हाँ मुझे ये बताओ आगे प्रोसीड कि करें। आज की तारीख में क्या इस्लाम अपनी असल शक्ल में है? ना। तो आपके दलील के हिसाब से बिल्कुल नहीं। फिर एक नया रसूल भी आएगा, नबी और रसूल आएगा नया। रसूल रसूल नहीं आएंगे, इमामुल मेहंदी और नबी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अरे भाई नबी ईसा जो आएंगे वो तो उम्मती बन के आएंगे ना, उसको छोड़ दीजिए। आपने ये कहा था उम्मती बनकर कि आएंगे, बट उनका जो इम्प्योरिटी। लॉ एंड ऑर्डर होगा। बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उम्मती होने से ही काम चल जाता तो रसूलुल्लाह को भी उम्मती बना के ही भेजना चाहिए था इब्राहिम का। इम्प्योरिटी दूर अगर उम्मती भी ठीक है। कर सकता है तो रसूलुल्लाह को रसूल बनाने की जरूरत ही नहीं थी फिर, आपके आर्गुमेंट के हिसाब से। और आप ये मान चुके हो कि आज की तारीख में इस्लाम अपनी शक्ल में नहीं है, उसको उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ चुकी है। अलग अलग फिरकों के ताल्लुक से अलग अलग इंटरप्रिटेशन को लेके इम्प्योरिटीज आ गई, आप ये मान चुके हो।
मुझे बताइए फिर इस हिसाब से अल्लाह को नया रसूल और नबी फिर भेजना चाहिए। हाँ तो मुजद्दिद आएंगे ना, आपने हदीस नहीं पढ़ी है क्या? मुजद्दिद हर 100 देखो साल में देखो अल्लाह देखो ताला देखो देखो ओ भाई तो अगर मुजद्दिद अगर इम्प्योरिटी दूर करेगा तो रसूलुल्लाह को फिर मुजद्दिद बनाना चाहिए था, रसूल क्यों बनाए? भाई मेरे, आपको यही नहीं पता है कि रसूल अंबिया इसका क्या मतलब होता है, मुजद्दिद का क्या मतलब होता है? वर्क आपने अलग कहा अलग ना होते हैं ना भाई मेरे, आपने वर्क अलग कहा होते हैं मतलब। इम्प्योरिटी दूर कर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आपने ये कहा था, मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि दीने इब्राहिम पे मैं चलता हूं, ठीक है, आपने एक आयत का हवाला दिया। मैंने कहा जब दीने इब्राहिम पे ही चलना है तो रसूलुल्लाह की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी, रसूलुल्लाह को भी उम्मती होना चाहिए था। हम्म, आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसमें इंप्योरिटी आ गई, ठीक है। यानी कोई रिलीजन में, कोई दीन में अगर इंप्योरिटी आ जाए तो उसका सोल्यूशन ये है कि एक रसूल को भेजना पड़ेगा अल्लाह को उस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए। फिर मैंने आपसे ये सवाल किया कि क्या आज की तारीख में इस्लाम अपनी प्योर शक्ल में है? आपने कहा नहीं, उसमें इंप्योरिटी आ गई है। तो आपके भाई आप एक ही आर्गुमेंट चीज के हिसाब रिपीट क्यों से, कर रहे हो? ये आपके सबने लॉजिक सुन के हिसाब लिया से, है, मैंने भी कह दिया है। क्योंकि आप आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो ना, आप क्या पूछना चाह रहे हो वहां पर आओ। इतनी देर से आप एक ही मैं चीज ये रिपीट कर रहे हो यार, क्वालिटी इस वाला वजह टाइम दो से, ना भाई आप क्योंकि अपना, सुनो मेरी बात, इस क्वालिटी वजह से फुल आपको टाइम दे। बता रहा हूं क्योंकि जो, सुनो, जो आर्ग्यूमेंट आपने रसूल आने का दिया था, सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई होता है कि आज भी रसूल की जरूरत है। तो अल्लाह को बोलो रसूल भेजने के नहीं है, लिए, क्यों नहीं भेज रहा नहीं है, है? आपको ऐसा लग इम्प्योरिटी रहा आ है ना, गई है ना, पर ऐसा नहीं है। अरे आपने मेरे कहा ना भाई इम्प्योरिटी फिर आ भी गई लॉ, है। लॉ तो वही चलेगा। मेरे भाई लॉ तो वही चलेगा तो ना, लॉ तो वही चलेगा। लॉ में इम्प्योरिटी आई क्या नहीं आई? लॉ में इम्प्योरिटी आई क्या नहीं आई? लॉ थोड़ी चेंज होगा जो आज है रसूल को असल, भेजा जाएगा। लॉ में थोड़ी ना लेकिन चेंजेस लाने हैं जो रसूल को भेजा जाएगा मेरे भाई। इब्राहिम रसूलुल्लाह कौन सा लॉ चला रहे थे? इब्राहिम वाला चला रहे थे, किसका चला रहे थे? दीन इब्राहिमी का। है ना, दीने इब्राहिमी का लॉ चेंज नहीं हम्म, हुआ था ना, दीने क्यों नहीं चेंज इब्राहिमी का हुआ लॉ था? चेंज नहीं हुआ था। तो हुआ था क्या दीन लॉ? इब्राहिमी में रसूलुल्लाह ने, जब, भाई मेरे, दीन इब्राहिमी में जब एक मेन किताब सबसे पहली जो तौरेत आई है, तौरेत में क्या इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है? तौरेत में बक्स नहीं मैं आई क्या, है? उसके बाद साम आई है, जो ज़बूर, ज़बूर में क्या इन्फिल्ट्रेशन नहीं जो हुआ? कानून था, बाइबल में सुनो, जो, इन्फिल्ट्रेशन गॉस्पेल में नहीं हुआ? ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, कानून जो आया था इब्राहिम का, वो चेंज हुआ क्या नहीं चेंज हुआ? रसूलुल्लाह ने उसमें चेंजेस लाए क्या नहीं लाए? चेंजेस लाए, लेकिन नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब उतरी थी या सहीफे उतरे थे? मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर सहीफे इब्राहिम उतरे का थे या रिलीजन किताब कैसे उतरी हो थी? गया? तो इब्राहिम का रिलीजन कैसे हो गया जब इब्राहिम को रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, दीन को, उसकी शरीयत को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो इब्राहिम का कैसा हो गया मजहब फॉलो कर रहे हो आप? अरे मेरे भाई, कोड ऑफ आप लोगों के कंडक्ट, लॉ एंड आर्ग्यूमेंट ऑर्डर तो मालूम है वही चल रहा है कितने, ना। आप कोड लोगों ऑफ के कंडक्ट, मालूम है लॉ एंड ऑर्डर आर्ग्यूमेंट तो वही कितने चल रहा है भद्दे ना। होते हैं? आपको मालूम है आपके आपके, क्वेश्चन बड़े अजीब आपके होते जो, हैं, इलॉजिकल्स। आपके इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, लॉजिकल क्वेश्चंस क्रिएट करिए। थोड़ा कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस इलॉजिकल, अपनी इंक्रीज करिए एक मेरे असल भाई। में सुनो, मेरी बात सुनो, असल में आप लोग जो ये फिरके से बचने की कोशिश करके एक नई नई चीज मार्केट में लाते हो ना, इस वजह से आप लोगों के साथ इस बिल्कुल नई तरीके चीज से नहीं है खिलवाड़ होता है। मेरे भाई। हाँ अब ये कुरान से नहीं बोलता तो कहते कुरान से लाओ, अब जब कुरान से बता दिया तो कह रहे हो हाँ, मार्केट से नई नई चीजें लेकर के आते हो। ये उसमें मार्केट नहीं, कुरान से ये, यार। भाई मार्केट में ही सब चीज जो है ना, हर कोई देवबंदी बोलता है कि हम रसूलुल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, बरेलवी बोलता है हम बोलता होगा, रसूलुल्लाह को फॉलो कर बोलता रहे होगा, हैं, मुझसे क्या अहले मतलब? कुरान बोलता है हम। बोलता तो होगा, मुझसे कौन क्या सही है मतलब? कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सही है कैसे मालूम पड़ेगा? उनसे पूछो ना, बात करो आप तो पता चलेगा ना। बात करने से सारी चीजें नहीं पता नहीं, चल जाती आप हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? हमें क्या पता क्राइटेरिया है? बताओ कैसे मालूम पड़ेगा? क्राइटेरिया दिया अल्लाह सामने ने क्या मेरे नहीं लाकर दिया? लाओ। क्या ऐसी आप लोगों को आप सामने अंधा किसी को छोड़ लाओ दिया फिर है, पता चलता है ना। गुमनाम छोड़ दिया है? सामने लेकर आइए, आपको सामने लेकर आइए तो फिर मेरे पता भाई, चलेगा ना। बात करने से ही पता चलता है ना पब्लिक मैं को सारी आपसे चीजें। ये कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सा फिरका सही कह रहा है? ये क्राइटेरिया खुदा ने दिया है कि ऐसी तुम लोगों को आवारा छोड़ दिया है? क्राइटेरिया दिया है ना कुरान का, इसीलिए तो हदीस में है ना कि 73 फिरके हो गए, क्या है? 72 जहन्नमी और सिर्फ एक क्या है? जन्नती। क्या है? तो एक फिरका जाएगा ना जन्नती, उसके लिए आपको एक फिरके में जाना पड़ेगा ना। तो वो एक फिरका बताया गया है नाम।
आएगा तो हाँ आप बता मतलब दो। आप ये अब आए ना आप कि आपको फिरके में होना पड़ेगा। जरूरी है क्या? मैं दीन इब्राहिमी में हूँ तो अरे मैं अपने रसूलुल्लाह आप अभी को कहता आपने हूँ कहा ना खुल्लम बिल्लाह रसूल ओपनली। भाई, अरे आपके बोलने से क्या होगा, रसूलुल्लाह बोल रहे एक फिरका जाएगा तो फिरके में तो आपको आना पड़ेगा। तो दीन इब्राहिमी फॉलो तो कर रहा हूँ जो कुरान में अल्लाह का ऑर्डर है, तो और क्या चाहिए? तो इब्राहिमी फिरका, आप इब्राहिमी फिरके से हो ना? इब्राहिमी फिरका नहीं है मेरे भाई, फिरका इस्लाम के अंदर है, क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज में, उम्मत में होता है तो ना फिरका। फिरके, अरे आइडियोलॉजी में लेकिन फिरका कहाँ से है? आपके, सुनो, आपके रसूलुल्लाह क्वेश्चन के तो सही हिसाब करिए से भाई आप, एटलीस्ट अरे मेरे क्वेश्चन भाई तो सही आपको करिए समझ में आती है भाई। बात? आप पता अच्छा नहीं मेरे को क्या एक बात पूछ रहे बताओ, हो, रसूल इधर रसूलुल्लाह इधर की की बातें स्ट्रेट हदीस के फॉरवर्ड कुछ है मुबारक, ही नहीं। आप भाई जो तुम बताते हो ना उसी में फंस जाते हो और लोग तुम पे हंसते हैं। अच्छा, तुमने कहा कि ओ 73 वेरी गुड। फिरके होंगे, रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ एक फिरका जन्नत में जाएगा, है ना? हाँ, वो कौन सा होगा मैं बताऊं? वो बताओ। वो होगा से पहले, हाँ वो बता देना, लेकिन वो होगा से पहले आपको कोई एक फिरके में आना पड़ेगा, वरना आपको जन्नत नहीं मेरे मिलेगी। भैया वही तो है ना भाई, मेरे क्या माँ के पेट से जो पैदा होता है इंटेलिजेंट हो जाता है क्या? गौरव फिक्र करता है ना, गौरव फिक्र करने के बाद तो फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन तो से राइट कम से कम डायरेक्शन में जाता है ना कभी। तो कम से कम आप भी तो कभी तो जो है कम राइट से कम डायरेक्शन इतना के तो लिए मानो। रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के ओ लिए आपने भाई, मेहनत की ना, तब ओ आप भाई, गए ना। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, कम से कम इतना मानो कि मुसलमान को कोई एक फिरके में आना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए। पहले इतना बोलो, आगे बताओ कौन सा फिरका है। हाँ तो मेरे भाई, इसके पहले मैं करीब आज से 8 साल पहले मैं जो हूँ देवबंदी फिरके में था। बताइए। ठीक है, फिर फिर सही तो फिरका था कौन सा ना, है वो बताओ अभी। बस बोला ना आपसे 10 बार बोलोगे तब भी मैं यही बोलूंगा, दीन इब्राहिमी। क्या? तो दीने इब्राहिमी फिरके से है ना आप? नया फिरका जो आया इब्राहिमी तो आप फिरका। पूछो क्वेश्चन ना, आप दीन इब्राहिमी से, हाँ दीन इब्राहिमी से अब आप मुझसे क्वेश्चन करियो ना, ओके गाइस, अच्छा, क्या है दीन मार्केट में इब्राहिमी में। एक, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक अच्छा नया अनाउंसमेंट करने का है। गालिब भाई आप बोलो पहले, फिर मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं। मैं ये सोच रहा हूँ बाकी फिरके दीन इबलीस से हैं क्या? बाकी फिरके किससे हैं भाई? अच्छा ये ये आप क्वेश्चन जज पूछने करो से ना। पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं। एक मिनट, एक मिनट, नाइट बॉय मैं आपको मौका देता हूं। गाइस, आज तक हमने कौन कौन से फिरके सुने थे? सुन्नी, देवबंद, अपना सुन्नी, शिया, अहले कुरान, और बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी, और वो क्या कहते हैं उसको, अहले कुरान। इस वहां तरीके भी। से अहले चॉइस मार्केट में आया, वहां भी अहले चॉइस मार्केट में आया, हम्म। अहले चॉइस प्रो मैक्स आया। आज यानी 23 अगस्त 2022, 10:55 पे एक नया फिरका वजूद में आया है, इब्राहिमी फिरका, दीने इब्राहिमी फिरका। जी गालिब भाई आप सवाल करिए अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। वही हेलो। वही बोल रहा हूँ कि हेलो। बाकी लोग क्या हेलो। है, दीन इबलीस हैं क्या बाकी फिरके वाले? अरे भैया, मुझे बात करने तो साहिल से, आपसे बात करने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, जवाब जवाब दो, जवाब दो। बाकी सब दीने भाई मेरे एक दीने बात आप इबलीस में बताओ, है क्या? सुनो सुनो, वो आप अभी जज कर लोगे ना, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट से भी कम का टाइम दे दो आप बोलने के लिए, बीच में मत बोलना। ओके, बोलो। बाकी जितने भी फिरके आपने बताए, कोई अपने आप को सुन्नी कहता है, शिया कहता है, इस्माइली कहता है, बोरा कहता है, देवबंदी, बरेलवी, हशमती, तबलीगी जमात, कोई भी कहता है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी फिरका जो अपने आप को डिक्लेयर करता है, आप कुरान के अंदर या हदीस के अंदर दिखा दीजिए कि जो लोग प्रोक्लेम करते हैं कि मेरा ये फिरका है और मैंने जिस फिरके को प्रोक्लेम किया है, ठीक है, दीन इब्राहिमी, उसको भी आप चेक कर लीजिए और फिर ये देख लीजिए कि कौन सा फिरका ऑथेंटिक है जो बुक्स में मेंशन है। आप समझ लो, अब इसमें क्या बताना दादा। अच्छा ये दीने इब्राहिमी फिरके में नमाज कैसे पढ़ते हैं भाई? एक भाई मिनट मेरे, सुना आपने तो। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, बोलूं? हाँ बोलो ना, कैसे पढ़ते हैं नमाज आप दीने देखिए इब्राहिमी फिरके में? आप सुनिए सुनिए मेरी, मैं बताता हूँ अभी आपको, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, खुतबा नहीं दीजिएगा। आप यहाँ पर ना 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 ना, मैं आपको कुरान और हदीस से ही बात बताऊंगा, जो भी बताऊंगा, ठीक है। हम्म आप यहाँ पर दीन की इतनी डिस्कशन करते हैं,
सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको क्या दीन पता है कि जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं वो पता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, वो दीन है क्या, सवाल ये नहीं कोई है अभी करेक्ट डेफिनेशन उसका आपसे है। ये पूछा। सुनो मेरे भाई, यहाँ जलेबी मत बनाओ, मेहरबानी होगी। मैंने आपसे सिंपल सा भाई आप सवाल क्वेश्चन किया। करोगे, दीने आप क्वेश्चन करोगे सोलर दी, फ्लेयर्स क्या होती हैं और मैं आपसे पूछ दूं सन क्या होता है, तो आपको सन के बारे में अगर नहीं पता तो मैं सोलर मेरे फ्लेयर्स के भाई बारे में क्या बताऊंगा। मैं आपको नमाज का तरीका पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ये क्या है वो क्या है क्यों बता रहे हैं? मेरे से पूछो नमाज का तरीका अहले हदीसों में कैसे होता है, मैं बताता हूँ नमाज कैसे का होता है। तरीका, नमाज का तरीका मैं बताता हाँ, हूँ। आपने हदीस जिब्रील पढ़ी है? हदीस जिब्रील में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 सवाल पूछते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये बताओ दीन क्या है। दीन से रिलेटेड 5 सवाल पूछते हैं। हदीस जिब्रील जिसको भी चेक करना हो गूगल में डालिए, चेक कर लीजिए। उसमें पहला सवाल अरे पूछते मेरे हैं भाई, इस्लाम क्या है। नमाज का तरीका इस्लाम क्या दीन, है तुम्हारे दीने, ओ में? मेरे भाई जलेबी नहीं, भाई दीने म्यूट मत करो, मैं इब्राहिमी वही बता रहा फिरके हूँ। में। पहला सवाल, हाँ तो फिर पहला सवाल सवाल जो का पूछा था दीन नहीं जिब्रील पूछ रहा हूँ अलैहिस्सलाम ने, इस्लाम क्या है। मेरे भाई। कि तुम लोग कौन सी जलेबी खाते हो जो यहाँ आके बनाते हो यार? दीन क्या है ये आपसे सवाल किया मैंने। दीने इब्राहिमी फिरके में आप लोग नमाज कैसे पढ़ते हो, ये फिरके वाले, इसका जवाब दो। बी अ नमाज गुड लिसनर, नमाज बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। कैसा? हाथ लेकिन जब कहाँ बांधते इस्लाम हैं? के बारे में, हाथ हाथ कहाँ कहाँ बांधते हैं? बांधते हैं? हाँ, आप हाथ कहीं भी बांधो, नाफ के नीचे, नाफ के ऊपर, सीने पर, क्या प्रॉब्लम है? रसूलुल्लाह की हदीस बताओ कि हाथ आप कहीं भी बांध सकते हो। आप बुखारी की हदीस देख लीजिए। नंबर बताइए जहां पे ये नमाज लिखा का हो कि तरीका आप हाथ कहीं भी बांध सकते हो। हदीस का नंबर बताइए, ये बुखारी मेरे, में किधर है? अभी कैसे दे दूं आपको, ये रट्टा थोड़ी मारता हूं मैं, गौर फिक्र करता हूं ना क्या कि हदीस रट्टा है मार लिया बुखारी में? किसी से बहस करनी है, हैं? बुखारी में ये हदीस है कि आप हाथ कहीं भी बांध सकते हो। किताबुल फलाह, कहीं भी नहीं बांध सकते हो मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ने हाथ आपने कहाँ कहा। कहाँ बांधा, उससे रिलेटेड हदीसें हैं या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ओ बाप रे बाप, आप किधर बांधते हो? मैं तो कभी हाँ, नाफ के ऊपर बैठ बांधता हूँ, कभी नाफ के नीचे, कभी हाथ छोड़ के भी पढ़ लेता हूँ, मालिकी मसलक में जैसे है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अगला अभी तो दीने इंटेंशन देख रहा है ना, एक मिनट साहिल भाई। अगला तो इंटेंशन देख रहा है ना आपकी। अगला आप तो मेरी कहीं भी इंटेंशन हाथ देख रहा है। बांध, अरे सुनो ना सर जी, आप कहीं भी नियत बांध लेते हो, कभी पिछवाड़े पे भी नियत बांधे हो? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा ठीक रखिए, इससे पता चलता है कि क्यों आपके यार जो क्यों भी क्यों लाइव स्ट्रीम लोग क्यों? आप सुनते हैं ना कहीं भी वो नाफ के सब बांध नीचे ऐसे क्या लेते हो लोग होता हैं। है? भाई। एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट, कहीं, एक हैं? गालिब भाई एक मिनट। गालिब भाई एक मिनट। भाई, नाफ के नीचे क्या होता है? नाफ के नीचे क्या होता है? नाफ के नीचे जब हाथ बांधा जाता है तो हाथ होता है नाफ के नीचे, और क्या होता है? नहीं, जहां हाथ, नाफ के नीचे क्या आता है? कौन वो से आप बाल किधर आते जा हैं? रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मैं उधर नहीं जाने वाला। आप हाँ किधर जा तो रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो उधर ना गालिब जाओ भाई ने जब आपको भाई, उधर पूछा मत कि जाओ। पिछवाड़े पे बांधते हो क्या, तो उन्होंने क्या गलत कहा? जब आप उस पे बांध सकते हो, पिछवाड़े पे हाथ नीचे नहीं के बांधा, बाल की जगह पे, पिछवाड़े पे, तो भाई नीचे ना ना नीचे के पिछवाड़े पे बाल की हाथ जगह नहीं पे बांध बांधता, सकते हो। नीचे पिछवाड़े पे की हाथ बाल नहीं की बांधा जगह जाता, पे अगर पिछवाड़े पर हाथ मारा जाता है, पिछवाड़े पर मारा नीचे जाता है, ऐसे बेवकूफी वाले सवाल अरे करने सुनो वालों को। मेरे भाई सुनो, आप लोग सुनते नहीं हो। सुनाओ, जब आप नीचे की बिल्कुल सुन रहा बाल, हूँ। क्या गधे जैसी इनकी हरकतें है यार, क्यों ऐसा करते हो? जब बोल रहा हूं तो सुनो ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप नीचे की बाल की जगह पे हाथ बांधोगे तो वो आपको गंदा नहीं लग रहा है, तो पिछवाड़े पे हाथ बांधना क्यों गंदा लग रहा है, इसका जवाब दो। क्यों पीछे क्यों हाथ बांधूंगा भाई? कभी अरे देखा है जब किसी को सामने बांध बांधते हुए, सकते हो। सुना है? अच्छा, बताओ, तो आप बाएं हाथ मैं से अपना एक, टॉयलेट धोते हो या दाएं हाथ मैं, से? बाएं हाथ से धोते हो या मैं दाएं हाथ से? अभी मैं कहूँ कि दाएं हाथ से क्यों नहीं धोते हो तो क्या कहोगे? अरे मैं अपना भाई एक किस्सा बताता हूँ। मैं धोता हूँ दाएं भाई हाथ से राइट हैंड धोते हो, से। दाएं हाथ से? फिर मैं धोता हूँ राइट भाई हैंड राइट हैंड से। गालिब भाई धोते कुछ हो? बोल हाँ रहे भाई। उसके बाद मैं हाथ ये धोते बोल हो रहा हूँ साबुन? कि हाँ, हाथ मैं धोते हो मैं साबुन अपनी, से? अरे सुनो हाथ ना सर धोते हो जी, साबुन से? हाथ धोते हो अरे साबुन रुक से? जाओ भाई, अरे अगर हाथ धुलते हो कहाँ हैं। ले तो अरे जाके क्यों ब्रेक ही बांध नहीं धुलते हो? दो। लगा था क्यों बस। धुलते हो? क्यों धुलते हो भाई? पता अच्छा है तुम रुक जाओ राइट रुक हैंड से ही जाओ, धुलते हो गए। साबुन अरे को फिर रुक क्यों हाथ रुकिएगा जाओ से मेरे धुला भाई, करो ना, मिट्टी से धुला करो। रुक जाओ भाई। अरे भाई तू लेफ्ट ये हैंड से देखो धोता इस, है तो हाथ नहीं धोता है क्या भाई? लेफ्ट हैंड से भी हाथ धोते हैं, राइट हैंड से भी हाथ धोना ही पड़ता है लास्ट में साबुन से ना।
हाँ, तो मिलाता तो है उसी को। अच्छा, दूसरी सर बात कि ये बंदा, इनको बात करने की बिल्कुल तमीज ही नहीं है कि भाई बोल दिया मैंने अपनी बात तो थोड़ा खामोश हो जाऊं, सामने वाले को भी सुनो। फिर बोलते हो कि म्यूट क्यों करते हो, रिमूव क्यों करते हो, तुम्हारे अंदर सुनने की तमीज है? गालिब भाई बोलो अपनी बात। अच्छा, जैसे मैं वहाबी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं हाँ, तो ये सोचता था कि मैं देवबंदियों और बरेलियों के बारे में कई बार जब मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, जब बच्चा था तब की बात है ये, कि मतलब ये लोग नुन्नू के ऊपर हाथ क्यों बांधते, नुन्नू भाग रहा होता है क्या इनका, हाँ। कि भाई अपने नुन्नू के ऊपर हाथ क्यों बांधते हैं ये, भाग रहा होता है क्या वो? तो वही वही तो मैंने अभी पूछा ना कि जब नीचे की बाल की जगह पे आप हाथ बांध सकते हो, उसको आप गलत नहीं समझ रहे हो, तो पिछवाड़े पे क्यों गलत है? इनका लॉजिकल सेंस देखो यार। ओ बाप रे बाप। भाई सब अपना आज का टॉपिक छोड़ के एकदम टॉपिक अलग ही रास्ता पकड़ लिया है भाई। वो इसलिए होता है ना मुन्ना भाई कि ये जो आते हैं ना, ये मैं दीने इब्राहिमी से हूं, असल में इनको है ना कुछ पता ही नहीं है। ये इनको मतलब शर्म आती है बाकी लोगों के ऊपर, इस वजह से ये अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हैं। और कुछ दिन में ये हाँ इस्लाम से वो भी तो बाहर निकल जाएंगे, ऐसी हरकत रहेगी तो। दीने इब्राहिमी से में से हूं, भाई नया फिरका मार्केट में आया है। पूरे इस्लाम के करियर में पहली बार सुना मैंने भाई। हाँ, पूरे इस्लामिक करियर में पहली बार ये सुना मैंने नया फिरका। ये वही तो नया फिरका है। हाँ, अच्छा भाई, चलो अभी हम आज की टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो कूड़ा फेंकने वाली जो हम्म, हदीस है या वाकया है, ये कभी सुना हम्म। आपने, नहीं सुना? गड़ी हुई हदीस है, फैब्रिकेटेड है, गलत है। तो ये तो मौलाना मौलवी सब जन बोलते हैं, टीवी न्यूज चैनल भाई पे मेरे भी अब बोलते क्या हैं ये। बताऊं, 80%, सुनो मेरी बात सुनिए आप। 80% जो हदीसें अभी सर्कुलेशन में चलती हैं ना डिफरेंट फिरकों की, सब हम्म। फैब्रिकेटेड है ज्यादातर। अभी कितनी हदीस मैं आपको बता दूं यार, बहुत फैब्रिकेटेड है। मतलब आप 80% तो हदीसें ये आप आपके अल्लाह क्या इसराइली कर नमाज रहे हैं? चलती है। अल्लाह आपके ने अल्लाह कुरान क्या दे कर दिया, रहे हैं? जिसको 10 मरतबा गरज हो माने, जिसको 10 मरतबा गरज हो माने, जिसको ना माने। कंपल्सन थोड़ी ना है रिलीजन मेरे में, भाई सुनो, कोई जोर मेरी जबरदस्ती बात नहीं है सुनो, मेरी भाई। बात सुनो। एक आम हम्म, इंसान वो कुरान पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है पढ़ता क्या है आम इंसान? आम इंसान, लेकिन पढ़ता भी है है। ना? आम एक इंसान ही पढ़ता है ना कभी। वो पहले से माँ के पेट से पैदा कब, होकर एलियट बनकर नहीं आता है ओ ना। मेरे भाई मेरी बात सुनो, मेरे को ये बताओ सुनाइए। कि कितने परसेंट मुसलमान हैं जो कुरान को मायने के साथ पढ़ते हैं, बताओ। बहुत कम। मेरे ख्याल से 10% होंगे, उन 10% में भी 5% बहुत ऐसे ज्यादा होंगे बोल आधे दिए, कुछ लोग जो सही से यानी पढ़ते हैं। हाँ, नब्बे ज्यादा ही बोल परसेंट दिया होगा, मुझे भी नब कम ही लगता है। हाँ, 2-3% मान लो आप। 97%। हाँ, 2-3% ना? तो 97% मुसलमान जो है वो सारे गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता? हम्म, क्या सिस्टम पढ़ते हैं बनाया अल्लाह अल्लाह ने? ताला ने तो। भाई मेरे, इसीलिए बुखारी हदीस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया ना अबू सईद अल खुदरी की, कि आउट ऑफ एवरी 1999 पीपल विल गो टू द हेल फायर। 99.9% अच्छा, पीपल विल गो टू द हेल फायर। ओपनली मतलब मुतवातिर जितनी हदीस है, दुनिया, पढ़ता नहीं है कोई। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये अल्लाह इतना रहम वाला है हम्म, कि एक हाँ। 1000 में से एक बंदे को जन्नत में डालेगा और 999 को जहन्नम में डालेगा, हदीस ये है। रहम वाला अल्लाह है। जी, जी। हदीस अल हाँ ना, कुदसी, बुखारी हदीस है की तो हदीस अल्लाह। है। ठीक है। हाँ, तो मेरे मैं भाई वही कह रहा हूं ना, 1000 में एक डालेगा, हम्म, 999 को जहन्नम में डालेगा, ये रहम करने वाला आपका अल्लाह है। और आम आवाम की हम्म, गलती भी नहीं है, उसको ना अरबी आती है, ना उसको कुरान मालूम है, ना हदीस मालूम है, हम्म, उनकी बेचारों की गलती भी हम्म, नहीं है, तो भी वो लोग जहन्नम में जाएंगे। हम्म। जब इंसान को पता है कि एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं इस डेट से, तो उसे तैयारी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी चाहिए ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को पूरा अरबी सीखना पड़ेगा और उसका जो है ग्रामर ना ना, सीखना जरूरी पड़ेगा, नहीं है। फिर हदीस, सुनो मेरी जरूरी बात नहीं है। सुनो, मेरी बात खत्म होने दो। नहीं, हम्म। जरूरी नहीं है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है? ये आपका मेथड है ना, लॉन्ग मेथड। स्मार्ट मेथड भी होता है ना बहुत सारा। शॉर्ट, ये हाँ, आप क्या है अपना स्मार्ट मेथड अपना मेथड, रहे क्या हो, है? लोग अपने मेथड अपनाते हैं।
अरे आप स्मार्ट नॉर्मली मेथड कुरान क्या है है? उसको पढ़ो, तर्जुमे के साथ तफसीर पढ़ो, गौर व फिक्र करो। किसका तर्जुमा? गौर व फिक्र करने के लिए कहा किसका गया ना। तर्जुमा? किसी का भी किसका जिसका भी तर्जुमा? आप तर्जुमा पढ़ो, मैं तो किसी का भी पढ़ लेता हूँ, मैं तो अगर इसमें कोई वो नहीं करता अगर कॉन्ट्राडिक्शन तर्जुमा में। अगर अगर तर्जुमा मैं हम्म, आपको एक ही चीज में अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन बता दूं, ठीक है, हम्म, तो हम्म। कौन सही अरे है कौन गलत है कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो मैं देखूंगा ना, फिर हाँ गालिब ओरिजिनल भाई कुछ बोल अरेबिक रहे थे। टेक्स्ट में जाना पड़ेगा ना। अरे मैं ये बोल रहा अरेबिक हूँ टेक्स्ट कि एक अगर मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तर्जुमा पढ़ूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, हाँ हाँ। पढ़ सकते हो, पर उसमें फिर इजमा देखूंगा ना मैं, इजमा किसकी तरफ है, यूनानिमिटी किसकी अच्छा, साइड है ये वो इज्मा देखूंगा। कैसा? इज्मा इज्मा एक आम मुसलमान इज्मा कैसे चेक करेगा? उसको इजमा अरबी ऐसे आती चेक है, करिएगा इज्मा कि कैसे चेक आप, करेगा? बता रहा हूँ आपको, हम्म। आप कुरान और हदीस ऐप से यूज करते हो ना, अच्छा, आप ऐप ऐप पे इजमा भरोसा है आपको? आप ऐप पे इजमा इज्मा की बात दिखाता है? कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ऐप से देखते हो ना। अरे इज्मा कैसे मालूम पड़ेगा एक आम मुसलमान को, वो बताओ। वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, आप तो बिल्कुल उसी पे फेविक्विक लगा के चिपक जाते हो। बोलने तो तो दिया पूछ रहा करो हूं तो ना भाई, जवाब दो ना। आपसे। मेरे से क्यों पूछ मौलाना रहे हो, जवाब मौदूदी दो। है, यूसुफ अली है, देखिए बहुत सारे तर्जुमे हैं, मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ पिक्थॉल पब्लिकेशन का। बता दिया ओ ना, मेरे पिक्थॉल भाई, का ये आप पब्लिकेशन का अपनी प्रेफर जेब। करता हूँ। अच्छा, मतलब अभी पूरी दुनिया को जो है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को पिक्थॉल का तर्जुमा पढ़ेंगे तो वो सही रास्ते पे आएंगे, दीने इब्राहिमी फिरके में जो जरूरी नहीं है, जन्नत में वो किसी जाएगा, का भी है पढ़ ना? सकता है, किसी का भी पढ़ सकता है अरे वो। तो इख्तिलाफ में प्रॉब्लम क्या क्या है? करे? इख्तिलाफ में क्या करे? जिसको तो जिसको इख्तिलाफ है वो इंडिविजुअल है ना, वो जाए जाकर बातें करे, कम्युनिकेशन करे, जिससे जिसको जानता है कि इल्म होगा उससे बातें करे। कैसे करे? क्या प्रॉब्लम? अरे वो जाएगा देव, एक मिनट, वो जाएगा मुंह देवबंदी पे, के पास। मुंह से बात देवबंदी, करे। हाँ। हाँ देवबंदी मसलक वाला उस मामले में गलत है, ठीक है, लेकिन हम्म, वो जा रहा है देवबंदी मसलक के पास। अब जा तो रहा है वो गलत के पास, हम्म, उसको नहीं मालूम है क्राइटेरिया कि हम्म। भाई ये देवबंदी सही बता रहा है, बरेलवी सही बता रहा है, अहले हदीस सही बता रहा है, कि ये जो तुम्हारा नया फिरका है दीने इब्राहिमी फिरका, ये वाला सही बता रहा है। आम इंसान कैसे हम्म। फैसला लेगा कि कौन सही बता रहा है? अरे मेरे भैया, आम इंसान सिर्फ सुन के थोड़ी ना फैसला लेगा, वो खुद भी तो गौर व फिक्र करेगा, तो खुद भी तो देखेगा, गौरव उसके पास फिकर भी करने, कॉमन सेंस है ना। एक मेरे हेल्प भाई होती है ना गौरव सिर्फ। फिकर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। गौरव फिकर के लिए उसको कौन सही बता रहा है, उसको वो चीजें मालूम होनी चाहिए ना। अभी मिसाल के तौर पे दो डॉक्टर लोग जो है वो, एक डॉक्टर अलग चीज बता रहा है, दूसरा डॉक्टर अलग चीज बता रहा है, ठीक है। मैं हूं पेशेंट, मैं कैसे फैसला करूंगा कि ये डॉक्टर सही बता रहा है, ये डॉक्टर सही बता रहा है? दोनों में जज करने के लिए मुझे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, अच्छा, नहीं? अरे आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा दोनों डॉक्टर को जज करने के लिए। जज करने के लिए कि कौन डॉक्टर सही बता रहा है कैसे मालूम पड़ेगा तुमको? तो क्या कुरान को जज करने के लिए ये आप फिरके आलिम वाला, बने, आप मदरसे में मैं पढ़े, वही कह रहा हूं, फिर एग्जैक्टली कैसे अभी जज आया कर रहे हो आप पॉइंट। मतलब कुरान आप, हदीस को? मतलब मतलब आप यही कह रहे हो ना कि आप पूरे कैसे जज कर रहे हो? मुसलमानों को 15-16 साल जो है अरबी सीखने में, और उसके बाद मदरसे में हदीस की सनद सीखने में, हदीस का साइंस सीखने में 15 से 20 साल पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको सही वाला फिरका चूज करना पड़ेगा, है ना? यही कह रहे हैं ना आप? ना बिल्कुल नहीं, किसने कहा? ये तो आप कह रहे हो ना, अभी इतना आपने लंबा कहा। प्रोसेस, पता नहीं आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं करते हो क्या? अरे स्मार्ट तरीके की अभी आपकी धज्जियां उड़ गई है। अच्छा, आपका अल्लाह वो जो है समझ नहीं किया। एक 1,000 में सिर्फ एक बंदे को जन्नत में डालेगा, साला शर्म भी आ रही है? अपनी क्यों, इसमें मखलूक को शर्म की क्या बात जहन्नम है? में जलाएगा? फिर तो रहम भाई दिल क्यों शिरक ना कहता है करने अल्लाह जाए अपने आप ना, को, बताओ? शिरक ना करे ना, तो रहम दिल सब कुछ तो माफ कर रहा है ना, सिर्फ शिरक नहीं माफ कर रहा है, अरे शिरक भाई नहीं माफ। भाई शिरक भाई, अरे एक मिनट साहिल भाई, ये बोले शिरक ना करे, और वो जो 72 फिरके जाएंगे वो सब मुशरिक है क्या? भाई अल्लाह ने फरमाया ना कि आप भाई कोई भी गुनाह करो माफ है, बट आप शिरक मत करो। अरे सर अच्छा, जी, रेप करूं हुजूर ने चलेगा? बताया। एक मिनट, रेप करूं चलेगा भाई? रेप अब जा करके इंटेंशनली किसी को आप रेप कर दोगे, गलत है ना, रेप तो गलत है, सभी जानते हैं, हर रिलीजन जानता है नहीं दुनिया नहीं, का, जो अल्लाह गलत माफ है वो तो करेगा गलत कि है नहीं ना। करेगा? अरे अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा?
अब ये अल्लाह पे डिपेंड करता है ना, बस शिर्क नहीं माफ करेगा, वो माफ कर सकता है, वो डिपेंड करता है ना। तो रेप करने वाले को भी माफ करेगा ना अल्लाह? अगर आपने दिल से माफी मांग ली है और आप एक हैबिचुअल रेपिस्ट हाँ थे हाँ, दिल से। और आपने एक टाइम पर आकर माफी हाँ, मांग ली कि अब सुनो आप कभी सुनो रेप मेरी बात नहीं सुनो, करोगे, तो माफ कर मैं देगा, मेरी बात सुनो, माफ कर देगा। हाँ मेरी बात बिल्कुल। सुनो, मैं मेरी बात सुनो, तुमने 100 रेप कर दिए और तुमने दिल से माफी मांग ली, अल्लाह माफ कर देगा ना? हाँ भाई, कितनी बार बोलूं, सिवाय शिर्क अच्छा, के। एक इंसान जो, सुनो सुनो, एक इंसान जो 100 रेप किए हुए बच्चियों को वो पनाह दे रहा है, उसकी लाइफ उसने बचाई, लेकिन वो मुशरिक है, ठीक है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा ना? बिल्कुल नहीं, अगर मुशरिक है तो। ये गंदगी है तुम्हारे मजहब में कि ये एक गंदगी 100 रेप क्या करने कर वाले रही है? इंसान को, सुनो मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ अभी, हम्म, तुम्हारी गंदगी थोड़ा बंद करो। गाइस ये देखिए, ये मेंटालिटी इस्लाम आपको देता है कि आप 100 रेप करो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन उस 100 रेप की हुई बच्ची को जिस इंसान ने सहारा दिया, उसको उसको जो है छत दी, उसके करियर बनाया, उसकी काउंसलिंग की, लेकिन उसने शिर्क किया, अल्लाह इसको जो है जहन्नम में डालेगा। लेकिन ये 100 रेप करने वाले को अल्लाह माफ करेगा। ये इस्लाम आपकी सोच देता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों बहनों, ये इस्लाम सोच देता है। आप फैसला करो कि भाई आपको ऐसे मजहब में रहना है जो 100 रेप करने वाले इंसान को तो माफ कर देगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बस सिर्फ उसने शिर्क किया उसको जहन्नम में डालेगा, उसके पिछवाड़े से जंजीर डालेगा। क्या कहना है मुन्ना भाई आपका? भाई अभी क्या बोलूं मैं, अभी इसने सीधा सीधा कबूल करके हाँ बोल दिया भाई, हाँ बोला ना कबूल कर उसने दिया इसने तो। कि रेप करने वाला। हाँ हाँ तो कबूल कर दिया इसने, तो सीधी बात है भाई, यही हकीकत है इस्लाम की, जो इन्होंने बयान किया है अभी, जो ये हकीकत है इस्लाम में। तुम रेपिस्ट को तुमको माफ हो जाएगी, रेप करो कुछ भी गुनाह करो माफ हो जाएगा, बस दूसरे खुदाओं के पास, दूसरे खुदा के पास जिसने गया उसको अल्लाह में माफ नहीं करेगा भाई। बस क्या इतना जलन किस अच्छा बात की अल्लाह मियां को, अच्छा, एक पॉइंट की बात कितना सुनो। इगोइस्टिक अल्लाह है तो भाई ये। उन्होंने एक हाँ बढ़िया गालिब भाई पॉइंट बोलो। वाली बात उन्होंने एक बढ़िया पॉइंट वाली बात दी है कि रेप की सजा अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, उसके उसके ऊपर उसके मन की बात है, उसकी मन मर्जी की बात है, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बंदा लाठी लेके खड़ा रहेगा, माफ नहीं करने दूंगा मैं शिर्क को। रेप में तो तेरी मर्जी है, लेकिन शिर्क में मेरी मर्जी, तुझे माफ नहीं करने दूंगा मैं। क्या बेवकूफी है यार। और सोचो कि मतलब ये कैसा अल्लाह है रहम करने वाला, जो 1000 में से सिर्फ एक को जन्नत में डालेगा। ये जहन्नम का खतरा सब मोमिनों पे भी लटका हुआ है, तलवार लटकी है सब मोमिनों पे जहन्नम की भाई, टोटल मोमिनों पे लटकी है भाई। अरे भाई, मतलब 1000 में से सिर्फ एक सिर्फ जन्नत में जाएगा, बाकी 999 पूरे जहन्नम। ओ बाप रे बाप। अच्छा, वो बेचारों को, जैसे अगर फिरकों का ही ले ले, जो आम मुसलमान होते हैं मुन्ना भाई, गालिब भाई, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि कौन सा फिरका वाला सही बोल रहा है। वो जिस फिरके में पैदा होते या जो आलिम साहब जोश में बोलते, बस वो उनकी बात मान लेते हैं बेचारे, उनको क्या पता है कौन आलिम क्या बोल रहा है। किसी को हाशमी मियां का स्टाइल पसंद आ गया तो वो हाशमी मियां वाले फिरके में चला गया। अभी इस बंदे से मैं पूछने वाला था कि भाई तुम लोग मुसलमानों को जिंदगी भर गौर फिक्र ही करवाओगे या काम धाम भी करने दोगे? मतलब काम धाम नहीं करने देना, बस वो गौर फिक्र करे जिंदगी भर। हेलो, पूछ लो इनको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैं ये बोल हाँ रहा जी हूँ भाई, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि उससे जिंदगी भर गौर फिक्र करवाओगे? अरे भाई उसे थोड़ा काम धंधा भी करने दो यार। अच्छा, हैं? आप तो दिन भर लाइव स्ट्रीम में बैठे रहते हो, आप काम धंधा करते हो कुछ? मैं फ्री होने पर लाइव स्ट्रीम में हम्म? आता हूँ, और दिन भर कब या आ फिर गया भाई? साइड हीरो सबके, कभी कभी साहिल के साथ, कभी किसी के साथ साइड हीरो बन करके आते रहते हो आप?
अरे मेरा सवाल सवाल कहाँ गया? मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो। आप तो साइड हीरो हो भाई। मैं मेन हीरो से बात करने आया हूँ, आप साइड हीरो, आप थोड़ा साइड में रहो। मेन हीरो बैठा हुआ है ना अपना कैमरे के सामने, उससे बात कर रहा हूँ। सर ओ आप ही बाप इनसे रे सवाल बाप। पूछो तो। सर भी इनसे हाँ, ये सवाल आप ही पूछ पूछो। रहे हैं, गालिब भाई पूछ रहे हैं कि मुसलमान जो है वो इसी चक्कर में रहेगा, गौरव फिकर की चक्कर में, कौन सा फिरके वाला सही कौन सा नहीं सही, तो काम धंधा कब करेगा भाई? काम धंधा हाँ, कब करेगा? क्या एक तो सवाल एक पूछ लाख रहे हो यार मसाइल आप। है, एक तो 1 लाख मसाइल है। मतलब ठोकम ठाकी के टाइम पे दुआ पढ़ो, पेशाब करने जाओ तो दुआ हम्म। पढ़ो, निकलो तो दुआ पढ़ो, संडास करने अरे जाओ तो भाई, दुआ पढ़ो, सुनो निकलो तो साहिल भाई, दुआ पढ़ो। सुनो साहिल सुनो, भाई, मेरी बात सुनो, मेरी सुनो बात सुनो, साहिल मेरी भाई। बात सुनो, मेरी हाँ हाँ, बात हम सुनो। समझ गए आपकी खत्म बात, होने दो, आपकी बात हम समझ गए खत्म हैं। होने दो, खत्म करने दो। संडास में जाओ, पेशाब में जाओ, निकलो बाहर जाओ, दुआ। सेक्स करने के टाइम पे दुआ, सफर में जाओ दुआ, अपना चांद ग्रहण लग गया दुआ, नमाज, सूरज का ये हुआ दुआ, नमाज, और उसके बाद जो है वो बीमार को देखने जाओ दुआ, दुश्मन को देखने जाओ दुआ। यही सब आदमी करता रहेगा तो काम धंधा कब करेगा मेरे भाई? बोलो। भाई कुत्ता चिल्लाएगा दुआ, गधा चिल्लाएगा दुआ। अरे हाँ, अरे हंस रहे हो साहिल भाई, ये हकीकत है भाई। ये हाँ, दुआ है मालूम है मेरे पास, मुझे। ये हेलो, सब दुआ है मेरे पास। हेलो। हाँ, बोलो। अरे यार, ये कहाँ इतनी सारी दुआओं के चक्कर में पड़े हुए। तो वही वाली बात हो गई कि बचपन में एक हाफिज जी आते थे बगल तो वाले घर में पढ़ाने के अभी लिए, तो तो आप बच्चों बोले से ना मैं गौरव पूछता था। फिकर करो। सुनो मेरे तो मेरी भाई बात, कि 999 चटनी में, खाने, सुनो भाई सुनो, मेरे तो चटनी चटनी खाने की यूपीसी दुआ, मोमोज सुन, खाने की दुआ, गुजिया और समोसे खाने की दुआएं, ये सब दुआएं क्या है? आप कहाँ से तो लेकर के आए यही हो? बोल हर रहा एक हूँ। चीज को खाने की ये दुआ है। ये अरे बिस्मिल्लाह यही करो, खाओ, खूब। क्या दिक्कत है? सुनो मेरी बात, किसने कह मेरी दिया बात कि सुनो। फर्ज है क्या कि सारी दुआएं याद करो आप? यूपी किसी ने बोला आपसे फर्ज है यू सारी दुआएं याद करो? यूपीएससी, अरे रुकता क्यों नहीं है यार आप? यूपीएससी एग्जाम में भी किसी ने किया था, यूपीएससी बोलते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम में इतने यानी कंपटीशन नहीं रहता है, उससे ज्यादा कंपटीशन जो है जन्नत का है भाई, मुन्ना भाई। 1000 में से सिर्फ एक, 1000 में से एक को एंट्री। अरे तो साहिल भाई, ये लड़का कंपटीशन देखो। बेचारा जो बात कर रहा है, ये लड़का जो बात कर रहा है, पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है, समझे क्या? इसको बोलो थोड़ी अकीदत हाँ, की पट्टी उतार भाई, और अच्छे से तू अपने हिसाब से पढ़, तेरे को जो अच्छा लगता है ना सही पढ़। ये क्या भरोसा कर रहा है कोई भी चीजों पे, और क्या बातें कर रहा है, इसमें पब्लिक के सामने क्या तेरी इज्जत रहेगी? तू क्या बात कर रहा है भाई? पढ़ा मुन्ना भाई, लिखा अच्छा। आदमी है भाई, पढ़े लिखे जैसी बात कर भाई। मुन्ना भाई, अभी आपने बोला कि तुमको जो अच्छा लगे उस हिसाब से पढ़ो, तभी तो मिल्लत इब्राहिमी बन के आया बंदा। अब और क्या बनवाओगे? लेकिन भाई, अकीदत की पट्टी उतार के पढ़ो ना भाई यार, अकीदत की पट्टी के साथ पढ़ोगे तो नया फिरका पैदा करोगे तुम लोग, और एक डिंग पढ़ो ना डोंग भी बराबर दुआ से है पढ़ो भाई, तो डिंग जरा डोंग। मीनिंग के साथ में। हाँ हाँ भाई, सब दुआ है मेरे पास, मुन पूरी किताब है एक दुआ की स्पेशल, पूरी किताब है दुआ की मेरे पास। भूखा रहेगी तो दुआ, समझे? घर से बाहर निकलोगे दुआ, अंदर जाओगे दुआ, सफर की दुआ, समझे? हर चीज की दुआ है हजर भाई, पूरी मेरे पूरी भूख है। हाँ चलो फर्ज नहीं है, लेकिन है ना दुआ। अगर आदमी ये पढ़ने बैठे तो आदमी दिन भर काम ही नहीं करेगा भाई, दुआ ही निकलते रहेगी मुंह से। भाई, फर्ज संडास में की क्या जाते बात टाइम, कर रहे हैं? अरे डिंग डोंग करते वक्त दुआ नहीं पड़े तो शैतान अंदर दखल करता भाई। हाँ मालूम है ना भाई, है सब दुआ है मेरे पास। है सब, अभी मेरे को क्या बोलते हो भाई, मेरे को ये सब दुआ मालूम है भाई। बाथरूम में जाने के टाइम पहले लेफ्ट पैर अंदर डालो, निकलने के टाइम पहले राइट पैर बाहर निकालो, समझे? ओ बाप रे बाप। अरे यार, अच्छा आप बोल रहे थे पढ़े लिखे तभी तो नाइट बॉय इनका यूजर नेम है। भाई वो रात का राजा है भाई वो। ये रात में गौरव फिकर ये करते हैं, गलत, बाप रे बहुत बाप। गलत बात है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम रात को जागने का काम अच्छा नहीं रहता है भाई, रात को जल्दी सोया करो। इस्लाम के हिसाब से नबी की यही सुन्नत है भाई, जल्दी सोने का रहता है रात में इस्लाम के हिसाब से। अच्छा नाइट बॉय, ये बताओ कि ये हजरत आयशा वाले मसले पे क्या कहना है आपका? हजरत आयशा के मसले पे आपका मसला क्या है वो पहले पूछो। नहीं, हजरत ये आयशा के 9 भी साल बहुत की सारे बच्ची मसले हैं से ना, जंगे रसूलुल्लाह ने जमल का क्यों? मसला है।
हाँ हाँ 9 साल की बच्ची के साथ रसूलुल्लाह ने क्यों ऐसा किया, हम बिस्तरी की, क्या मसला था? रोल मॉडल है रसूलुल्लाह। एज ऑफ प्यूबर्टी जब हो चुकी है कंप्लीट, तो क्या प्रॉब्लम है? कौन सी पेरेंट्स एज? अलाउ कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? एज ऑफ एक प्यूबर्टी मिनट, एक मिनट। 6 साल अरे की एज में सुनो ना मैरिज हुई थी ना? अभी। अरे 6 सुनो साल की, भाई। फिर बोले बीच में यार, एक तो दो दो बंदे आ जाते हो यार, भाई तू थोड़ा साइड में हट जाना भाई, मिर्जा गालिब शायरी पढ़ जाके। नाइट बॉय सुनो, इतनी देर से यहाँ कंटिन्यू पे बोल लो खुतबा मुझे नहीं बैक देना स्टेज है। में डाल के। सुनो, जब आप एक कोई आर्ग्यूमेंट देते हो ना, तो उसका पहले जवाब ले लो, या वन बाय उस वन पे बात क्या करो। क्वेश्चन है वो सुन वन लो। बोलो गालिब भाई। मैं वन ये बाय बोल वन रहा बात करो बोल के कल्टी मार लिए इन्होंने। हूँ, जैसे वो बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी आ गई थी तो क्या तकलीफ है। तो भाई इनकी अगर बहन या बेटी की प्यूबर्टी आ जाए तो क्या तुरंत बूढ़ा चढ़ा देंगे क्या उस पे? हम्म। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट जैसे हो गए हैं। जैसे ही पता चले कि आज फर्स्ट पीरियड है, बस किसी बूढ़े को ढूंढो, यही एक काम बचा है। बाप रे बाप। एसके साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एसके साहब, इस्तकबाल आपका। जी। और साहिल भाई खैरियत मोमिन है से? सर। जी। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? जी, अल्लाह का शुक्र है। चलो माशाल्लाह, बहुत साहिल भाई अच्छी बात सवाल है। है। अच्छा, नहीं नहीं, सवाल नहीं, पहले आप पे सवाल है आज के टॉपिक के ऊपर, कि ये जो कूड़ा फेंकने वाली जो बुढ़िया है, ये आज तक हम लोग को मिली नहीं भाई। आप दे जी, सकते हो मौजूद ढूंढ है। के? जी नहीं, गलत है। हाँ, लेकिन ये आप लोग ही क्यों गलत बोल रहे? पूरी दुनिया में पूरे मुसलमान तो इसको यही किस्सा बता रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? आलिम? किस आलिम ने आपको कहा? यहाँ पे जो मुसलमान आते हैं रोड, मतलब ये आसपास जितने मुसलमान हैं, न्यूज चैनल पे वो तुम्हारे मौलवी हजरात बोलते हैं, वो सैयदा आपा वहां बैठ के न्यूज इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे बोलती है। ये कहाँ जी। से लोग लेके आ रहे हैं? ये किसने फैलाई ये खबर? ये मुसलमानों ने फैलाएंगे सर, आपकी जो बात है हाँ मुसलमानों ने फैलाई, हाँ, लेकिन आज कौन आपकी उसको वजह सही से, आज से करेगा पहले फिर? अभी हम बोल रहे हैं ना आपके जरिए से, माशाल्लाह 5-6 हजार कितने हम्म लोग सुन रहे हैं, उनका ये अकीदा सही हो जाए, हम्म। अल्लाह आपको इसका बेहतर तो अब बदला तक दे। सो रहे तो थे आपके आप जरिए लोग? से ये बात सही हो रही है। जी सर। आ, आप और आपके उलमा जो है वो सो रहे थे अब तक? खुद उलमा तो जी फैलाए नहीं, ना, जी आवाम को, आम आवाम को कैसा पता चलेगा कि ये हमारे रसूलुल्लाह का ये बात है? नहीं नहीं, उलमा से ही असल किधर में से क्या हुआ सीखे सर? होंगे ना वो लोग। जी नहीं नहीं, असल में क्या हुआ, सुन सुनाई बात पर हम्म अमल हो गया, बात ही हो गई। हम्म। लेकिन जब उसकी हाँ तहकीक के उलमा ने तहकीक की इस बात को कि ये आम रिवाज होते जा रहा है इस हदीस का, यानी हदीस नहीं बोला जाएगा, वाकया का, तो फिर उलमा हम्म। ने इसकी तस्दीक भी की और बहुत सारे बयानत के अंदर इस बात को वाज़ेह भी किया गया, और दारुल हाँ, देवबंद का फतवा भी है इस ताल्लुक से। तो ये कितने लोगों को पता है? अच्छा, एक बताओ कि ये चलो एक आपके चीज में जरिए से, मुसलमान बेवकूफ आपके बने। जरिए से 5,000 को पहुंच गई बात हमारी अभी, और इंशाल्लाह अभी एसके तुम्हारी साहब, स्ट्रीम कब तक रहेंगे? जी सर। मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि इस तरीके से और कितने सारी ऐसी बातें रहेगी जो झूठी जो है मुसलमानों तक फैली है, इसका जिम्मेदार जी जी, कौन है? वल्लाह आलम सर, अब ये इतनी तहकीक तो मेरे नहीं की असल में, जितनी मुझे अल्लाह इल्म है है ना मैंने। इसका जिम्मेदार। मैं जी नहीं, बता रहा हूं, बिल्कुल। अल्लाह है जिम्मेदार। जी उसने अपने दीन को, उसने अपने दीन की हिफाजत नहीं की अल्लाह ने। अल्लाह जिम्मेदार है। अल्लाह को गलत इस बात। बात पे सजा मिल, अरे कैसे गलत बताओ? जब आप बताइए तुम्हारा कैसे है? दीन तुमने, बता रहा हूं ना, अल्लाह ने जब दीन नाजिल किया जी तो अल्लाह को यह चाहिए था कि उसका दीन जो है वो सही सलामत प्योर फॉर्म में कयामत तक के मुसलमानों तक पहुंचे। कोई नहीं मान रहा है वो एक अलग चीज है, ठीक है, वो काफिर है, लेकिन जो अल्लाह का दीन है उसको एकदम प्योर फॉर्म में कयामत तक के लिए अल्लाह को पहुंचाना चाहिए था, जिसमें अल्लाह फेल हो गया। अल्लाह को इस बात जी की नहीं, सजा मिलनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात मैं गलत साबित करूंगा इस ताल्लुक से, क्योंकि आप आज इस कैसे? बात को गलत बयान कर रहे हो सर। कुरान में अल्लाह ताला ने मैं सारा आप बताओ। ज़ाब्ता बयान कर दिया, कुरान के अंदर अल्लाह ने सारे ज़ाब्ते को बयान कर दिया, उसके बाद आम अंबिया को आम भेजा। मुसलमान
मेरे भाई जी सुनो सर। एक एक बात, जी जाब्ता जी बयान किया, एक आम मुसलमान उस जाब्ते को समझ सकता है? बिल्कुल। मतलब क्या जाब्ता है और आम मुसलमान उसको कैसे समझेगा जब उसको अरबी नहीं आती है? अरबी नहीं आती लेकिन उर्दू आती है, हिंदी आती है, जो जिस जुबान में उस उलमा अरे तो उसकी तशरीह कर रहे हैं ट्रांसलेशन ना में, सर। भाई ट्रांसलेशन में झोल है, हर फिरके वालों का अलग अलग ट्रांसलेशन है, अलग अलग तफसीर है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक आम मुसलमान किस पे नहीं भरोसा करेगा? उसको तो अरबी नहीं आती है। वो तो समझो, अगर जैसे कि गालिब भाई ने बोला था अपना क्या गुलाम अहमद कादियानी का अगर ट्रांसलेशन लेके पढ़ेगा तो वो तो उसको सही समझेगा। बरेलवी का जी लेके पढ़ेगा, अहमद रजा खान साहब का पढ़ेगा तो वो तो अपना दरगाह का जाना शुरू कर देगा। अहले हदीसों का जी पढ़ेगा, वो दरगाह वाले को जो है कोसना शुरू कर देगा कब्र पूजक करके। जी। गलती अल्लाह की है, इसको आपको मानना नहीं पड़ेगा। सर, वक्त के मोतबर उलमा पर भरोसा किया जा सकता है, आप ये ये कहोगे कौन इसकी उसकी मोतबर बात नहीं। उलमा? मेरे जी भाई मैं सुनो, आपको कहता हूँ। और अच्छा जी मेरे को 10 मोतबर उलमा की बता दो जिसपे पूरे दुनिया के मुसलमान जो है वो उनकी बातों पे चलना चाहिए। 10 के नाम बताओ। मुझे सिर्फ एक। जो कुरान जो कुरान मजीद का सही जानकार है, जो अल्लाह के नबी की हदीसों को सही बयान कर रहा है, अरे जो आम कुरान के मुसलमान हुक्म कैसे के पता? मुआफिक लोगों को बतलाया जा एस रहा के है, साहब, उस उलमा पर हम एस के भरोसा साहब, कर सकते हैं सर। एस के साहब, साहिब एस के भाई, साहब, एस के साहिब साहब, भाई, मेरी बात सुनो। जी जी। हाँ दस गालिब भाई नहीं, बोलो ना। सिर्फ एक नाम बता दीजिए, इनसे बोलिए सिर्फ एक उलमा का नाम बताएं जिसपे पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो। नबी सल्लल्लाहु हाँ अलैहि भाई, वसल्लम एक का सर, नाम बता दो। सबसे बड़ा आलिम दीन, सबसे बड़ा आलिम मतलब दीन है क्या नबी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी, तो नबी है? इन 1400 सालों में तुम्हारे बीच में एक भी लायक इंसान नहीं निकला, ऐसा ही है ना? क्यों सर, क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप? तो अब मैं आप अल्लाह भी को तो आपने बोल कहा रहे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम। नहीं नहीं सर, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा आलिम दीन नबी, उसके बाद सहाबा पर बैत, फिर उसके बाद ताबईन, अरे फिर आज तबे ताबईन, इस तरह वो सुनो सुनो, रिवायत दाखिल मेरी हुई बात सर। सुनो, ओ मेरे भाई जी सुनो, वही तो पूछ रहे ना कि ये आई है ना एक से एक करके। आज की तारीख में कौन सा वो उलमा है, आलिम है जो 100% नबी की बात और जो सच्चा दीन है वो आपको बता रहा है और सारे मुसलमानों को उस आलिम की बात मानना चाहिए? उसका नाम हमको चाहिए। नहीं, हर जो भी जिसका मसलक है सर, जैसे 4 मसलक है, तो अपने उलमा को अरे जानते हैं लोग, अरे चार सर मसलक अलग जी, अलग बात बता रहे ना भाई। लेकिन और सबका चार मकसद मसलक एक तक ही से बात, नहीं सर। मकसद एक लेकिन होने से सबका क्या होता है? मकसद, रास्ता गलत। देखो देखो, अरे मकसद, मकसद सबका मकसद एक होने सुनो से मेरी बात मंजिल सुनो, पहुंच जाते हैं सर। जी जी नहीं नहीं सुनो मेरी बात सुनो, मकसद सबका है। जैसे 5 दोस्त है, सबका मकसद हाँ। या मंजिल जो है वो दिल्ली जाने की है। ठीक है, एक बंदा दिल्ली की ट्रेन पकड़ रहा है, दूसरा बंदा गोवा की ट्रेन पकड़ रहा है, तीसरा बंदा चेन्नई की ट्रेन पकड़ रहा है। सबका मकसद सेम है, सबकी मंजिल सेम है। क्या अलग अलग ट्रेन पकड़ के वो उस मंजिल उस मकसद पे पहुंच जाएगा इंसान? लेकिन पहुंचना तो एक ही जगह पर है ना। नहीं पहुंचेगा ना। दिल्ली जाने का है, गोवा की ट्रेन में पकड़े बैठेगा तो कैसा दिल्ली सर पहुंचेगा सर मेरे नहीं भाई? नहीं, आप तो रुख बदल दे रहे हो सर। आपने कहा दिल्ली मकसद है जाने का उनका, तो वो ट्रेन क्यों अलग अभी अलग करेंगे वो? अभी ट्रेन अलग है अलग ना में ट्रेन जाएंगे, अलग लेकिन जो अलग। दिल्ली की, जो ट्रेन अरे अलग अलग में जाएंगे, लेकिन रुख तो एक में ही जाएंगे ना। मकसद दिल्ली एक है ना, जाने का अभी दिल्ली पे रुख एक ही पहुंचना। रहेगा। अभी जी, मौजूदा दौर में, अभी मौजूदा ट्रेन दौर अलग में हो सकती है लेकिन मकसद क्या है? दिल्ली पहुंचना है ना सर। अभी हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी भाई। हाँ, अभी मौजूदा दौर में आप एक आलिम का नाम बता सकते हैं या नहीं जिसपे पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो? है क्या नहीं है कोई मैंने तो ऐसा? कहा ना, नहीं सर, मैं भी नहीं कह सकता इस चीज को। नहीं है? हाँ, माजिरत, इस चीज से माजिरत। तो नहीं आप है किस कोई आलिम आलिम की, ऐसा। नहीं, आप किस होंगे, आलिम आलिम से? मौजूद है, आलिम मौजूद है सर, लेकिन हम माजिरत खाए। अरे क्या बोल रहा है भाई हंसने की तुम? बात नहीं है। अरे हंसने वाली जैसे बात कर रहे तुम। देखिए सर, मैं बता रहा हूं, फिर सुनिए। दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, ये हाँ, सारे ये पक्के अकाबिरीन देवबंदी बड़े है। बड़े। अच्छा, नहीं, बरेली मैं वाले तो सब कलमे फटे ला वाले। इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं जी सर। अरे और आपने दूसरे कहा बता ना रहा हूं कि ना मैं, दारुल उलूम,
ये आप मेरे को एक सुनिए। बात बताओ, 1 मिनट, बरेलवी वाले सब कहाँ है? खड्डे में जाएंगे मैं जानने में? आपने क्या कहा, 10 का ऑप्शन दिया सर आपने। एक का अच्छा एक बात बाद में बताओ, एक का। साहिल भाई ने सुनो 10 का मेरी- आना है। ओ गालिब अच्छा साहब, अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट गालिब भाई, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, मुझे 1 मिनट गालिब भाई, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अच्छा इसके साथ मुझे बताओ, दारुल उलूम देवबंद वाला बोल रहा है कि अल्लाह के रसूल को मौत आई, मर गए। बरेलवी ये कह रहा है कि जो ये कहेगा अल्लाह के रसूल मर गए, वो क्या कहते हैं उसको, गुस्ताख रसूल है। अल्लाह के रसूल पर्दा फरमाए मरे नहीं। बरेलवी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल जो है वो नूर है। देवबंदी कह रहा है कि नूर नहीं है, बशर है। हम्म, देवबंदी बरेलवी कह रहा है कि अल्लाह सब जगह पे है, हर जगह पे है। अहले हदीस कह रहा है कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। हर किसी में इख्तिलाफ है और हर कोई जी। दूसरे को गुमराह, काफिर, गुस्ताख, मुर्तद कह रहा है। अब मुझे फिर से ये बात बताओ काफिर नहीं कह सकते कि सर। एक सर आम, इख्तिलाफ कह सकता है वो, लेकिन काफिर नहीं कह सकता सर, क्योंकि सबका अगर मैं मकसद ला साबित इलाहा कर दूं, इल्लल्लाह ही है। ला अगर इलाहा अगर मैं अभी इल्लल्लाह ही आपको, है। अरे मेरे भाई, अब भी अगर हवाला बता दूं अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताब में, जहां पे देवबंदी गैर मुकल्लिद को वो काफिर और मुर्तद कह रहे, बता दूं अभी तो, मुर्तद कह रहे, बता चला दूं, लिखा होगा, आप जैसे गुस्ताख, इतना उससे बोल रहे तो लूंगा लिखा। लेकिन तो फिर कैसे कह रहे आप? लेकिन हमने जो शुरू की बात बोली वो क्यों भटक गया वो, कि मकसद तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से ना सर सबका। कहा मकसद? इख्तिलाफ हो नहीं सकता है ना, उनका, अरे इख्तिलाफ है मेरे सर। भाई, सिर्फ 1 मिनट बोलो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे गाड़ी आपका जो है काम हो जाएगा? अच्छे से सोच ये के बोलना। कलमे के ऊपर किस, सर सर ये बात बताइए मुझे, इस कलमे के ऊपर किस आलिम दीन का इख्तिलाफ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मैं बताता हूं मोहम्मद आपको, रसूलुल्लाह पर, किस बताइए इख्तिलाफ कलमे पर, मैं कोई मैं आलिम आपसे बता पूछ दे रहा मुझे। हूं कि मेरे भाई मुझे एस के ये साहब, जुमले का बात जवाब सुनो, दीजिए, कौन से मसलक का, इसी का जवाब दे रहा कौन हूं। से फिरके का जो मुसलमान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका इख्तिलाफ है, अशहदु अल्ला इलाहा मैं, इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर इख्तिलाफ है। ला इलाहा हाँ मेरी बात इल्लल्लाह सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ये कलमे पे एक इख्तिलाफ है। मुसलमान, एक मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये माने, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर ये माने तो वो जन्नत जाएगा पक्का? सोच के बोलना। सिद्क़ दिल, सच्चे दिल से यकीन रखना है कि अल्लाह एक है और अल्लाह का कलाम कुरान है और उसका ये नबी हक है। कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल का मिसदाक होना चाहिए। हाँ अच्छा, है ना पक्का ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काफी है ना? जी, अच्छा मैंने मुझे आगे के बताओ, जुमले इस्तेमाल तो किए वो देखे ना। अरे सुनो मेरी बात भाई, अभी आप कितने और बढ़ाओगे उसमें ऐड करते जाओगे, अभी पूरी दुनिया देखेगी। मुझे ये बताओ, जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान रहा है, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता है, क्या वो जन्नत में जाएगा? बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। अभी आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचना है, इतना काफी है। आप कह रहे हो कि सर कादियानी सर जन्नत में नहीं जाएगा? साहिल भाई, आप फिर से आपकी बात को हाँ दोहराइए, गौर कीजिए आपने क्या कहा शुरू का जुमला, हाँ, फिर क्या आप कहा बात बताओ, आगे बढ़िए। बोलिए ना, फिर से बोलिए आप बात को, बताओ ना। आप एक बोलिए ना। कादियानी जो ला, बता रहा हूं ना तुमको, एक कादियानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, मानता है, साथ में वो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, ठीक है, क्या वो जन्नत हम्म, में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन आपने कहा था जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माने वो जन्नत में जाएगा, तो कादियानी क्यों नहीं मैंने, जाएगा? वो भी मानता है। सुनिए ना, वो कादियानी को नबी मान रहा है, और क्या अकीदा क्या है अरे कि नबी आखिरी नबी है। मैंने जुमला क्या इस्तेमाल किया ये सुने ना आपने। वो ताली मारने से आपकी झूठ सच एक साबित मिनट नहीं रुक हो जाओ, सकता सर। एक मिनट मैंने रुक जाओ, जुमला एक मिनट रुक जाओ, अरे रुको भाई, की रुको आवाज भाई, रुको मत भाई, आवाज मत काटिए। रुको, तुम सुनोगे नहीं अभी। तुम फंस चुके हो। मुन्ना भाई, गालिब भाई, क्या इन्होंने और मेरे जितने दर्शक है, क्या इन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माने वो जन्नत में जाएगा? मकसद एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। गालिब भाई ये कहा था इन्होंने? हम्म। कोई शर्त वही कहा लगाई था, थी? अब कोई मैंने शर्त जब नहीं इनसे थी। पूछा कि
कादियानी जन्नत में जाएगा क्योंकि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, तो ये कहते नहीं जाएगा, उसको आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना पड़ेगा। अब इन्होंने ऐड कर दिया, अब इन्होंने ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इनसे मैं और चीज जब पूछते जाऊंगा ना, तो ये बोलते जाएंगे नहीं ये भी मानना पड़ेगा, फिर ये भी मानना पड़ेगा, फिर ये भी मानना पड़ेगा। ये इनकी असलियत है। एंड में अजय पाल साहब एंड कह रहे में हैं हाँ, एंड में पेंट खोल के चेक करेंगे खतना हुआ है या नहीं हुआ, सब कुछ मानने के बाद भी। ओ बाप रे बाप, हद है यार, हद है। असल में क्या है मालूम है गालिब भाई, कि ये लोग है ना, एसके साहब लोग को सब चीज पता होती है कि एक ही फिरका जो है जन्नत में जाएगा, बाकी सब गुमराह है। ये जो सुनते हैं ना मुसलमान और गैर मुसलमान, उनको ये मतलब एक शुगर कोटेड वर्जन बताने की कोशिश करते हैं। अरे कोई भी फिरके को मान लो चलेगा, तुम जन्नत में तो जाओगे ही। अरे तुम्हारे अंदर इतने इख्तिलाफ, इतने झगड़े हैं, और तुम ये कहते हो, तुमको गालिब भाई ने सिर्फ एक नाम मांगा कि एक आलिम बता दो जिसपे सारे मुसलमान इत्तेफाक कर ले कि भाई इसको जो है, इसकी बात अगर मानेंगे तो यानी रसूलुल्लाह का असल दीन हमने माना। एक नाम भी बताया नहीं, बताया और बता भी नहीं सकते। और इसका पूरा जिम्मेदार, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं मैं, मुसलमानों के जहन्नम में जाने का, फिरके अलग अलग होने का, इसका जिम्मेदार खुद अल्लाह सुब्हानो ताला है। और अल्लाह सुब्हानो ताला को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने दीन को महफूज नहीं रखा। अगर कुरान का की हिफाजत का अगर जिम्मा ले सकता है अल्लाह, गालिब भाई ये बताओ, दीन की हिफाजत का जिम्मा क्यों नहीं लिया अल्लाह ने?